इस सेशन में इंटरफेस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कोरोड्रा के इंटरफेस के अन्य भाग। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे दिए गए स्टेटस बार से। यदि आप नीचे की तरफ देखें तो आपके पास एक स्टेटस बार दी गई है जिसमें आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है समय समय पर। निर्भर करता है आप कौन सा टूल या कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपके पास नीचे की तरफ माउस की लोकेशन दी गई है। जैसे माउस में मूव करता हूँ तो आप देखेंगे माउस की जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे 00 अगर मेरे पास ये सेक्शन है तो आप नीचे देखें यहाँ पे लगभग 00 सेक्शन की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही रेक्टेंगल ऑन लेयर ये जानकारी भी आपके पास अवेलेबल है। जो मेरे पास रेक्टेंगल सिलेक्टेड है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। लेयर्स की जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे, परंतु यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह से जब आप किसी एलिप्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। अलग अलग टूल प्रयोग करने पर भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार का मैसेज अवेलेबल हो जाता है। जैसा आप टूल प्रयोग करेंगे उसके अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल होती रहेगी। मान लीजिए मैं ये टूल यूज़ कर लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ डायमेंशंस की जानकारी नीचे अवेलेबल हो गई है। इसके साथ ही यदि आप राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो आपके पास सबसे पहले यहाँ डॉकर्स के रूप में काफ़ी सारे ऑप्शन कुछ विंडोज़ के छोटी छोटी विंडोज़ के रूप में दिए गए हैं। जैसे हिंट्स के रूप में ये डॉकर आपके पास अवेलेबल है। हिंट्स के अलावा यदि आप यहाँ इस बार की तरफ देखें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी है, ऑब्जेक्ट मैनेजर भी आपके पास अवेलेबल है और इसके अतिरिक्त यदि आप किसी और डॉकर को ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। हम इस छोटे से बॉक्स को डॉकर कहते हैं जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। डॉकर कहने का कारण ये है कि हमारे पास ये राइट हैंड साइड की तरफ अवेलेबल है और हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं वैसे, परंतु यह हमारी स्क्रीन से जुड़ा रहता है और इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास यहाँ अवेलेबल रहती है। मैं अभी हिंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डॉकर का कार्य, हिंट्स डॉकर का कार्य क्या है। अगर हम हिंट्स की बात करें तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ से पिक टूल ले लेता हूँ और रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए आप पिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पूरी इन्फॉर्मेशन या पूरी जानकारी हम आने वाले सेशन में लेंगे, लेकिन मैंने रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट किया है तो आपके पास यहाँ पे मूविंग, स्केलिंग, स्ट्रेचिंग, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा का पूरा एक टॉपिक अवेलेबल है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं। इसका वर्किंग विद ऑब्जेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से लर्न मोर ऑप्शन से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एलिप्स सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है और यदि मैं डायमेंशनल वाली इस बार को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। जब मैं यहाँ से टूल चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं किसी दूसरे टूल को लेता हूँ तो आप देखिए जो टूल मैंने सेलेक्ट किया है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा जैसे मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से तो आप देखेंगे टेक्स्ट टूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। तो आप अपने प्रयोग किए जाने वाले टूल्स और जो ऑब्जेक्ट आप प्रयोग करते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे हिंट से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त डॉकर में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। हिंट्स एक डॉकर है। इसके अतिरिक्त आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पर जा सकते हैं जहाँ से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर टूल की प्रॉपर्टीज़ भी आप डिसाइड या सेट कर सकते हैं। मैं पिक टूल ले लेता हूँ और यहाँ रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे उससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं। अगर मैं एलिप्स लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग और यदि डायमेंशंस लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ सिलेक्शन में आ जाएंगी। इस प्रकार आप डॉकर का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो डॉकर को ऊपर की तरफ से क्लोज भी कर सकते हैं, परंतु मान लीजिए आपको फिर से इस डॉकर की आवश्यकता रहती है तो विंडोज़ पे जाएँ, डॉकर्स पे आप जिन जिन डॉकर्स को सिलेक्ट करेंगे वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। मैं यहाँ से अभी हिंट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो हिंट्स मेरे पास अवेलेबल हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्ट आपके पास एक्सप्लोरर अवेलेबल था वो नहीं है अभी। मैं प्लस पे क्लिक करके भी इसे यहाँ से ऐड ऑन कर सकता हूँ। अब देखेंगे हिंट्स सिलेक्टेड है तो यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक का साइन अवेलेबल है। और यदि आप किसी और डॉकर का इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ का और ऑब्जेक्ट मैनेजर का, और यहाँ पे आप देखें कि ये सभी यहाँ पे जुड़ना शुरू हो गए हैं। मैं जैसे ही बाहर क्लिक करता हूँ मेरे पास वो सभी डॉकर्स अवेलेबल हैं जो पहले थे। हिंट्स पे क्लिक करते ही हिंट्स का डॉकर मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कलर सेक्शन की।
यहाँ पे कलर बार दी गई है आपके पास सबसे लास्ट में। आप चाहें तो माउस को यहाँ रखते हुए जब 4 एरोज वाला आइकन आपके पास अवेलेबल हो जाए तो आप इसको ड्रैग करके बाहर भी ला सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसको हाइट विड्थ में सेट कर सकते हैं। मैं इसे वापस वहीं ले जाना चाहता हूँ तो मैं इसे वापस वहीं ले जाकर रीसेट कर सकता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट में आप कलर फिल कर सकते हैं और ये कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कलर टूल बार से या कलर बार से। मैं रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और किसी भी कलर पे क्लिक करता हूँ तो वो फिल हो जाता है कलर। मैं थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ। आप देखें कि जैसे कलर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है। आप चाहें तो बाउंड्री लाइन का कलर भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। केवल आपको राइट क्लिक करना है जो कलर आपको सेलेक्ट करना है। अब देखें मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास जो कलर सिलेक्शन है वो चेंज हो रहा है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक का प्रयोग करते समय अंदर की तरफ कलर फिल करने के लिए लेफ़्ट क्लिक और बाहर की तरफ से बाउंड्री डिसाइड करने के लिए राइट क्लिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स यहाँ अवेलेबल हैं इंटरफेस में। सभी का हमने यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है। आने वाले सेशंस में हम इनको डिस्क्रिप्टिव रूप में भी जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।